चलें, आ जाइए स्टूडेंट। एक बार क्लियर कर दो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? फिर चलें आगे। ठीक है। लास्ट टाइम जैसे कल का लेक्चर जो था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे थे। चूँकि ये जो स्लाइड है ये छूट गई थी, अब पहले आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्मेंटेड फूड आइटम्स का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कहाँ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। तो लास्ट टाइम जब हम फर्मेंटेड फूड आइटम्स और बीवरेज कवर अप कर रहे थे तो यहाँ तक चीज़ें हो गई थी कि यदि हमको बियर बनाना है तो सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी नामक जो सिंगल यूनिसेलुलर यीस्ट है वो यूज़ होगा। फिर यदि हमको वाइन बनानी है तो इस केस में भी सेम वही माइक्रोबियल स्पीसीज़ यूज़ होगी। और आज जो चीज़ जनरली आपसे दुनिया ने बताई है गलत तरीके से, उसको मैं सही तरीके से आज आपको बताऊंगा कि हाँ, ज़रूर यूज़ करना चाहिए बियर और वाइन, बट उसका जो कंसंट्रेशन, उसका जो कंजप्शन होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, एडेक्वेट होना चाहिए। तो दुनिया में हर चीज़ यदि आप एक निश्चित मात्रा में लेते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं करती, वो फ़ायदा ही देती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब हम यहाँ तक पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ से भी आगे करना शुरू करते हैं बात। हाँ, इसमें और भी बहुत सारे फर्मेंटेड बीवरेज हो जाएंगे, विस्की आ जाएगा, रम आ जाएगा, वोडका आ जाएगा, शॉट्स आ जाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस जनरली आपको इसके बारे में नेगेटिविटी ही बताई गई है, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ आप देख लीजिए कि जो वाइन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मेरे को बोलते बोलते दर्द होने लगा, इतने सारे पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट सीधे सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि जब भी आप स्पेशली रेड वाइन को कंज्यूम करते हैं तो रेड वाइन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जिसका नाम है रेसवेराट्रॉल। और ये रेसवेराट्रॉल जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए स्पेशली जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बार बार क्या होता है, ब्लॉक होता है या बार बार जमता है, उसको रिमूव करता है। मतलब एलडीएल को रिमूव करता है। रेड वाइन में उपस्थित कंटेंट है रेसवेराट्रॉल। मतलब टाइम टाइम पर इसका आपको मिनिमम कंजप्शन जो है वो करते रहना चाहिए। तो पहली चीज़। दूसरी, बियर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसे गुड बैक्टीरिया को अपने अंदर रखती है जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब रेड वाइन में जो है प्रोबायोटिक भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका मतलब है कि वाइन की न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होती है, स्पेशली सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी और कुछ एडवांटेजियस जो माइक्रोबियल स्पीसीज हैं, जस्ट लाइक लैक्टोबैसिलस तो नहीं होगा स्टूडेंट, इसको तो कभी ही आप मत टिक करना, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस अल्कोहल की तरफ से बनती है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ज़्यादातर सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी जो कि एक यीस्ट है उसी का पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन हाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी जब फर्मेंटेशन का क्लासिफिकेशन बताया था। बियर का जो तीसरा फायदा होता है कि जो स्ट्रेस है स्पेशली कार्टिसोल की वजह से वो सप्रेस होता है। स्पेशली स्टूडेंट जब आप मॉर्निंग में सुबह सोकर उठते हैं तो आप देखते होंगे आपको थोड़ा सा हेडेक, थोड़ा सा आपका प्रेशर जो होता है माइंड में वो हैवी होता है। वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिसोल, एक हार्मोन है। और जैसे ही आप सनलाइट में मूव करते हैं, जैसे आप ग्रीनरी में मूव करते हैं तो कार्टिसोल लेवल डिक्रीज होने लगता है। सेम यही चीज़ वाइन आपको देता है कि वाइन में जो कंटेंट होता है वो कार्टिसोल लेवल को ऑलरेडी डिक्रीज कर देता है। ना ग्रीनरी में जाने की ज़रूरत है ना सनलाइट में। और सबसे लास्ट में कि कुछ जो वाइन होती हैं, स्पेशली जो कुछ वाइन होती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे मटेरियल होते हैं जो फ्री रेडिकल को किल करते हैं, और फ्री रेडिकल वे मॉलिक्यूल होते हैं जो एजिंग के लिए, बुढ़ापे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कंटिन्यूसली सेल को ब्रेक करते रहते हैं या सेल को वीक करते रहते हैं। तो वाइन जो होती है या बियर जो होती है उसमें प्रोबायोटिक
उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, उसमें कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये स्ट्रेस को भी क्या करता है, बिलो या स्ट्रेस को भी कम करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो थोड़ी बहुत आपको याद रखने होंगे। ये फैक्टर मैंने सिर्फ इसलिए बताया, इंटरव्यू पैनल पे काम आ सकता है कि वाइन के ड्रॉबैक क्या है वो हमें पता है, कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दो तो आपके पास यहाँ चार चार हैं, आप साइंटिफिक तरीके से बोलेंगे और मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एक फर्मेंटेड फूड आइटम्स जिसको स्पेशली जापानीज और चाइनीज डिशेस में भर भर कर यूज़ करते हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ विनेगर की। विनेगर का मतलब होता है सिरका। 12th बोर्ड के एनसीईआरटी में आपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ी होगी, और 12th बोर्ड एमपी से यदि दी होगी आपने और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा होगा तो ये क्वेश्चन आपने कभी ना कभी फेस जरूर किया होगा। दरअसल में जो विनेगर होता है उसको बनाने के लिए हमको वाइन लेनी पड़ती है, और जो वाइन होती है मतलब जो एथिल अल्कोहल होता है उसी को एक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हम फर्मेंट कराते हैं जिसको कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी। दो वर्ड मैंने बोले स्टूडेंट, दोनों वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको यदि विनेगर बनाना है, सिरका बनाना है, तो हमको लेना पड़ता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का मतलब है C2H5OH, और C2H5OH का मतलब होता है शराब या वाइन या अल्कोहल। और इस चीज को हमको सड़ाना होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं, इस प्रोसेस में लिटिल बिट ऑक्सीजन यूज होती है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस आती है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। और एसिटोबैक्टर एसिटी जैसे नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा, वो एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH में कन्वर्ट करके रख देता है। और यही एसिटिक एसिड यदि 4 to 6% हम वाटर के साथ एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लें, मतलब विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। याद रखेंगे स्टूडेंट, विनेगर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यदि 4 to 6% है तो उसमें लगभग 95% वाटर एड ऑन होना चाहिए, तब वो विनेगर होगा, तब वो सिरका कहलाएगा। तो सिरका भी एक फर्मेंटेड बेवरेज है। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन याद रखेंगे ये एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है ये एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, मतलब फर्मेंटेशन का तीसरा टाइप। पहला टाइप अल्कोहल, दूसरा टाइप लैक्टिक एसिड, और तीसरा टाइप है एसिटिक एसिड। तो एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल का एसिटिक एसिड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एसिटिक एसिड बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एसिटिक एसिड है मतलब जिसको आप विनेगर कह रहे हैं, ये एक प्रिजर्वेटिव है, फूड मटेरियल को आप सड़ने से बचा सकते हैं। और कई बार जापानीज और चाइनीज डिशेस में इसको डालने का मेन मकसद होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपको बस सिंपल सी बात याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो रही है कि सिरका भी एक फर्मेंटेड बेवरेज है, फर्मेंटेड फूड आइटम्स में हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू बनता है वो नाम आपको याद रखना है, एसिटोबैक्टर एसिटी। और बनता कैसे है सिरका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है यही शराब को या एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और यूनिक चीज़ है कि यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, वो एसिटिक एसिड में से कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ क्लियर रहेगी आपको। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट जो लास्ट टाइम एफएसओ में पूछा गया, सोया सॉस। तो सोया सॉस इसको भी जापानीज और चाइनीज डिशेस में भर भर के यूज़ करते हैं। ये एक ब्रांड है जो मार्केट में डार्क सोया सॉस के नाम से बिक रहा है। और कैसे बनता है पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं कि सोया सॉस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि सोयाबीन लेते हैं। अगर सोयाबीन हमने लिया है 60%, तो 40% आप चाहें तो उसमें वीट ले सकते हैं या गेहूं ले सकते हैं। और अगर आपको सोयाबीन लेना है तो सिर्फ सोयाबीन भी ले सकते हैं, गेहूं लेना है तो गेहूं ले सकते हैं, मतलब दोनों आप ले सकते हैं, दोनों ग्रेन्स हैं। पानी में भिगोना है, और पानी में भिगोने के बाद में आपको इनको क्या करना है, पकाना है। और जब ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद में एक फंगस इसके ऊपर ग्रो अप करानी है जिसका नाम है कोजी।
और जो ये फंगस कोजी है ये कैसे बनेगी मैं अभी बताता हूँ आपको। मतलब सोयाबीन और गेहूं को हम सड़ाएंगे, फर्मेंट कराएंगे कोजी फंगस के यूज से, और इसी जब कोजी फंगस को हम ऐड ऑन करेंगे सोयाबीन और गेहूं के साथ में, तो इस प्रोसेस में लिटिल बिट यदि हम नमक मिला देंगे तो 6 महीने से लेके 2 साल तक ये फूड आइटम्स यदि सड़ेगा तो बड़े आराम से बन जाएगा सोया सॉस। अब शुरू होती है स्टोरी यहां से। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोया सॉस को बनाने के लिए कौन सी माइक्रोबियल स्पीसीज को चुना जाता है। आंसर है एक फंगस, नाम है एस्परजिलस ओराइजी। इसी को कहते हैं स्टूडेंट कोजी फंगस, याद रखिएगा ये चीज़। और इसी प्रोसेस में एक बैक्टीरिया भी हेल्प करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। मतलब सोया सॉस की फॉर्मेशन दरअसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एक क्लासी एग्जाम्पल है। और इसी प्रोसेस में हमको क्या करना है कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कभी ना कभी कि जो एस्परजिलस ओरिजी होता है इसकी हेल्प से अल्कोहल फॉर्म होता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। मतलब सोया सॉस जो है वो इस फर्मेंटेशन के अंतर्गत आता है। अच्छे से देख लीजिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड दोनों में कंसीडर माना जाता है। ये उमामी फ्लेवर का जो मतलब होता है वो होता है टेस्ट एनहेंसर। जैसा अजीनोमोटो जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, आपने कभी उसके बारे में सुना भी होगा कि अजीनोमोटो का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो भी एक टेस्ट इन्हेंसर ही होता है। आपकी जो टेस्ट बर्ड होती हैं टंग में, उनको एक्साइटेड कर देता है, इस वजह से आप जो भी फूड आइटम्स खाएंगे वो आपको टेस्ट है वो फील कराता है। सेम इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सोया सॉस का भी होता है, मतलब ये टेस्ट इन्हेंसर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की चीज़ है कि जब हम सोया सॉस को बनाते हैं तो इसमें कोजी फंगस यूज़ करते हैं। ये कोजी फंगस क्या है, ज़्यादातर इसके बारे में आपको पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोया सॉस अपने फर्मेंटेड फूड से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जाना जाता मार्केट में जितना उसको बनाने के लिए जो माइक्रोबियल स्पीसीज या सूक्ष्म जीव यूज़ होता है वो उस वजह से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये लास्ट टाइम भी एफएसओ के क्वेश्चन में था और ये क्वेश्चन परमानेंट है फर्मेंटेड फूड आइटम्स और बीवरेज से कि कोजी क्या है। तो सबसे पहले जो कोजी है वो एक मोल्ड है, मतलब एक फंगस है, और उसका नाम आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, एस्परजिलस ओरिजी। अगर आप उसका इमेज देखना चाहें तो वो इमेज रियल मायने में ऐसा होता है, और अगर आप लेबोरेटरी में कल्चर करना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और ये चीज़ जो आप बहुत आराम से देख रहे हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। असल मायने में कोजी को प्रिपेयर किया जाता है इस तरह से। किस तरह से, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट, और यही फैक्ट लास्ट एफएसओ का मेन पॉइंट था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चावल ले लेते हैं। जैसे कि आपको पीछे ये जो इमेज दिख रहा होगा ये चावल है। अगर आपको ये चावल नहीं मिल पाता है तो आप जौ भी ले सकते हैं। तो चावल हो गया और जौ हो गया, और चावल और जौ को हमने क्या किया, भिगा दिया। भिगाने के बाद एक कपड़े में उसको लपेट दिया, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाने नहीं दे रहे हैं या बहुत कम ऑक्सीजन अंदर जा रही है। कुछ ही समय बाद उसी चावल में और उसी जौ में अपने आप एक फंगस, अपने आप एक कवक जो है वो उगनी शुरू होगी, जो कुछ इस तरह से उगेगी, इस तरह से, और डार्क होती जाएगी इस तरह से। और अगर आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो याद रखिएगा कि कोजी फंगस को सबसे पहले ऐसे उगाया जाता है, चावल और जौ के ऊपर उगाया जाता है। और फिर उसके जस्ट बाद में अगर अब कोई आपसे पूछे कि भैया कोजी क्या है, तो आपको कहना है कि कोजी जो है वो एक फंगस है जिसको फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। और स्पेशली कौन से फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब सोया सॉस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कोजी फंगस को। ये स्टोरी है स्टूडेंट। चाइनीज़ कल्चर में और जापानीज़ कल्चर में कोजी को ज़्यादातर फर्मेंटेड फूड आइटम्स में यूज़ किया जाता है। इसीलिए वहाँ जापानीज़ और चाइना में और जापान में कोजी फंगस के द्वारा जो फूड आइटम्स बनते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड ये वर्ड चलता है। कौन सा वर्ड चलता है स्टूडेंट, ये वर्ड स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड, ये वर्ड चलता है कि
कोजी जो है वो एक फंगस है जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस में जनरली चाइना और जापान में यूज़ किया जाता है। स्पेशली सोया सॉस बनाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। कैसे यूज़ करते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा क्लू दिया था इसका, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ मैंने बताई थी। तो जो एस्परजिलस ओरिजी जो कवक है, इसको या तो चावल हम ले लें या तो जौ हम ले लें, उसके साथ में हमने नमक मिला दिया, उसके साथ में हमने पानी मिला दिया, और कुछ समय के लिए नमक और पानी में चावल को भिगा के रख दिया। कुछ समय बाद हमने नमक और पानी में से चावल को निकाल लिया, पोटली बना दी। कुछ समय में हम देखेंगे कि उस चावल में या जौ में अपने आप इस तरह की फंगस ग्रो हो जाएगी। तो कोजी को कैसे बनाया जाता है, ये वो मेथड है। कोजी को किस कल्चर में, किस संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, ये वो लाइन है। कोजी क्या कहलाती है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, मोल्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोजी को बनाने के लिए सोया सॉस में उपयोग किया जाता है। ये इतने टाइप के सोया सॉस होते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कोजी है, फंगस है। ये जो आप देख रहे हैं ये सोयाबीन का पेस्ट है, और सोयाबीन का पेस्ट जो होता है, या सोयाबीन जो होती है, जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने भिगोया है, भिगोने के बाद गर्म कर लिया है, मतलब ये स्वेल हो गई है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये चावल के दाने हैं जिनके ऊपर कोजी फंगस है, तो ये थोड़ी सी जो कोजी फंगस है इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। तो कोजी फंगस जो है इसी चीज़ को, सोयाबीन के पेस्ट को सड़ाएगी, और कुछ समय बाद इससे लिक्विड जो निकलेगा, यही लिक्विड कहलाता है दरअसल में सोया सॉस। ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट। तो आपको बनाने की मेथड ध्यान नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये पेज में जो चीज़ लिखी है कि कोजी फंगस क्या है, आपको वो ध्यान रखना है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी दौरान इंडियन कल्चर में या इंडियन ट्रेडिशन में जो जलेबी बनती है वो मैदे को सड़ाकर बनती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैदे को सड़ाने के लिए ऑक्सीजन नहीं जाती अंदर, मतलब फर्मेंटेटेड ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन ये शुगर की वजह से थोड़ी सा क्या हो गया है स्टूडेंट, इसको अवॉइड किया जा रहा है। या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फर्मेंटेड फूड आइटम्स है जलेबी, लेकिन चूंकि इसमें शक्कर ऐड हो गई है, इसमें सुक्रोज ऐड हो गई है, वो हार्ट हेल्थ के लिए दिक्कत है। अगर इसको हम गुड़ की चाशनी या गुड़ के सीरे में प्रिपेयर करें तो फिर इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब इसलिए जो समझदार लोग हैं वो फर्मेंटेड फूड आइटम स्पेशली जलेबी, किस वाली जलेबी को यूज़ करते हैं, जिसमें गुड़ हो, जैगरीज हो, मतलब जैगरीज जूस में यदि जलेबी डिप है तो उसको खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट आजकल इंडिया में बड़ा ट्रेडिशन कर रहा है। ये छोटे छोटे जो पैन केक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको अप्पे कहते हैं। और अप्पे को बनाने के लिए जो चावल का आटा होता है उसमें जो कोकोनट वाटर होता है उसके साथ मैश करते हैं, उसके साथ बनाते हैं, पेस्ट बन जाता है इन दोनों का। और फिर उस चावल के आटे को जिसमें कोकोनट का पेस्ट है उसको रात भर भिगो के रखते हैं, और रात भर भिगोने के बाद एक दिन के बाद उसमें भी दरअसल में जब खमीर पड़ने लगता है तो फिर इसी तरह की चीज़ें बना ली जाती हैं। मतलब अप्पे भी एक फर्मेंटेड फूड आइटम्स में हम इसको कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है या मुझे जो चीज़ आज आपको पढ़ानी है वो ये चीज़ है कि मेरे ठीक पीछे जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये जापानीज कल्चर में या जापान में कौन कौन से फर्मेंटेड फूड आइटम्स लोग अपनी डाइट में लेते हैं उनके बारे में मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये साफ साफ पूछा जाता है कि सैकी क्या है या सेक क्या है। तो सैकी या सेक जो है ये राइस वाटर को फर्मेंट करके बनाई गई वाइन है, इसको राइस वाइन कहते हैं। जैसे जनरली हमारे यहाँ पर बियर जो बनाई जाती है, वाइन जो बनाई जाती है ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे बनाई जाती है, सही है। ज़रा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि बियर कैसे बनाते हैं, बियर बनाने में जो रॉ इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है, वाइन बनाने में रॉ इंग्रेडिएंट कौन सा है। या चलिए जल्दी से मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि फ्रूट जूस से क्या बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है कि वाइन बनाई जाती है, फ्रूट के जूस से। और ग्रेन्स से, अनाज से क्या बनाया जाता है, बियर बनाई जाती है कि वाइन बनाई जाती है। लीजिए 90% चीज़ें मैंने आपको दे दी। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं नाटो,
मीसो, सोयू, है ना, और ये जो कुछ भी इनके नेम बड़े अजीब से हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा ये सारे जो हैं ये जापान के फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं। तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता, चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ मीसो से। मीसो क्या है? जापान का फर्मेंटेड फूड आइटम्स है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको सोयाबीन लेना होता है, सोयाबीन को मैश करना होता है, और जब सोयाबीन पूरी तरह से मैश हो जाता है तो इसके ऊपर हम कोजी फंगस डाल देते हैं। जैसे ही कोजी फंगस मतलब एस्परजिलस ओरिजी, ये नाम आपको याद रखना है, ये एस्परजिलस ओरिजी फंगस, मतलब यही तो नाम इम्पॉर्टेंट है। इस फंगस के कांटेक्ट में आते ही जो मैश किए हुए सोयाबीन हैं वो ऐसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट? अच्छे से देखिए, यदि कोजी फंगस मैश किए हुए सोयाबीन के ऊपर अटैक करती है तो यदि वो सफ़ेद कलर कर दे तो उसको हम कहते हैं सीरोमिसो। यदि जो ये कोजी है, यदि ये सोयाबीन को रेड कलर कर दे तो इसे लाल मीशो कहते हैं। और यदि ये कोजी जो फंगस है, यदि ये मैश किए हो सोयाबीन के कलर को पीला कर दे तो फिर इसको आवा सेमिसो मीसो कहते हैं। मतलब मीसो दरअसल में जापानीज मसाला पेस्ट है जो सोयाबीन के फर्मेंट करने पर बनता है, और सोयाबीन का कलर जैसा चेंज होता है कोजी के जरिए, जैसे सफ़ेद होगा, रेड होगा और येलो होगा, इसके बेसिस पर कोजी के 3 टाइप हैं। जैसे टेस्ट स्वीट होता है सफ़ेद मीसो का, तो जिन लोगों को स्वीट खाना है तो वो सफ़ेद मीसो जिसको सीरो कहते हैं उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जिन लोगों को मीठा पसंद नहीं है, जिनको स्पाइसी चाहिए है ना, तो उनको क्या करना होगा कि जो फर्मेंटेशन है कोजी फंगस से वो ज़्यादा देर तक करानी होगी। तो जब कलर रेड होगा तब वो होगा दरअसल में स्पाइसी। लेकिन यदि अगर आपको दोनों टेस्ट चाहिए हैं, थोड़ा सा खट्टा चाहिए, थोड़ा सा तीखा चाहिए, तो फिर आपको येलो कलर तक का वेट करना होगा। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे मीसो क्या है। तो जापानीज कल्चर में फर्मेंटेड फूड आइटम है, बनाया कैसे जाता है, किस फंगस से बनाया जाता है, यही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं ये वही चीज़ लिखी हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ बताई। पहली चीज़, सबसे पहले हम सोयाबीन लेंगे, नमक के पानी में सोयाबीन को डिप कराएंगे, फिर कुछ समय बाद सोयाबीन को निकाल लेंगे, फिर सोयाबीन के बाद हम उसके ऊपर कोजी डालेंगे। कोजी को कैसे बनाया जाता है? कोई भी एक अनाज ले लिया, चाहे तो चावल ले लिया, चाहे तो जौ ले लिया, इनमें से कोई एक ले लिया, इसके ऊपर कोजी फंगस ग्रो होगी और फिर इस कोजी फंगस को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा, सोयाबीन के ऊपर। तो सोयाबीन क्या होगा? रॉट होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब फर्मेंटेशन होगा, और इस तरह से मीसो प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि मीज़ो जो है सोयाबीन से फर्मेंट, मतलब सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया गया फूड आइटम्स है, जिसको बनाने में एक फंगस यूज़ होती है जिसका नाम है कोजी। ये वही फंगस है जिससे बनता है सोया सॉस। सोया सॉस के बनने में भी एस्परजिलस ओरिजी फंगस यूज़ होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और, एक बैक्टीरिया की और एंट्री होती है जो सोया सॉस बनाने में हेल्प करता है, नाम है लैक्टोबैसिलस। इसी वजह से आप देखो सोया सॉस किसी एक फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल नहीं है, 2 फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। द फर्स्ट वन एल्कोहल, सेकेंड वन लैक्टिक एसिड। नाउ नेक्स्ट, सागो एक जापानीज फूड आइटम्स है। जैसे कि सागो आपको समझ में ही आ रहा होगा, सागो का मतलब सागो पाम, सागो पाम का मतलब होता है साबूदाना, और कुछ जगह पर सागो का मतलब नॉर्मल राइस होता है। तो कुछ नहीं करना है इस बार, बस आपको डिश का नाम याद रखना है। सागो मतलब एक जापानीज डिश है। इसमें चावल को हम लेते हैं, चावल को लेने पर उसको हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में सड़ाएंगे, मतलब चावल को लिया, एक डब्बे के अंदर रख दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, कुछ समय बाद उसी चावल के अंदर एक फंगस ग्रो हो जाएगी जिसका नाम है कोजी फंगस, एस्परजिलस ओरिजी। और ये एस्परजिलस ओजी जो है, ओरिजी जो है, ये चावल को रॉट करेगी, और जब चावल रॉट होगा तो चावल का फर्मेंटेड पेस्ट जो है इसी को कहते हैं सागो। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे
कि सागो जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स है स्टूडेंट, उसमें क्या है? तो आपको कहना है एस्परजिलस ओरिजी नामक फंगस चावल को फर्मेंट करके सागो को प्रिपेयर करती है। यहां पर भी वही चीज है, एस्परजिलस ओरिजी जो फंगस होती है वो सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाती है मीसो, और सोया सॉस में भी सोयाबीन ही फर्मेंट होता है, लेकिन वहाँ लैक्टोबैसिलस और ऐड हो जाता है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन बनेगा। हालांकि आप अभी शुरुआत में पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद जब आप सेकंड टाइम आपकी समझ बन जाएगी, अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें, तब आपका माइंडसेट और एक्टिवली वर्क करेगा। अब ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी गूंज आईएएस तक में है स्टूडेंट। अब आप पढ़ेंगे सेक, जिसको कई लोग साके पढ़ते हैं, कई लोग साक पढ़ते हैं, और कई लोग और कुछ कुछ भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप खुद से ये चीज़ देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बियर किससे बनती है, तो आई थिंक शायद हिमांशु का आंसर है कि जो बियर होती है, अच्छे से देख लो, ये सही बियर है कि हिमांशु ने सही बियर लिखा है ना? कई बार इस तरह की, एक बियर का मतलब भालू होता है और एक बियर का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, तो कई बार वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो जो बियर होती है वो इससे बनती है, माल्ट से, मतलब स्प्राउट्स से, और जो वाइन होती है वो किससे बनती हैं? फ्रूट के जूस से। तो पहले आप क्लियर कर लो। अब इन दोनों प्रोसेस में आपको एक चीज तो पता है कि दोनों प्रोसेस में अल्कोहल बनता है, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है, वाइन भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। और कौन सी माइक्रोबियल स्पीसीज दोनों में यूज होती हैं, चाहे बियर हो चाहे वाइन हो? सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। जब हम सेक बनाते हैं या जब हम साके बनाते हैं, मैं थोड़ा स्टैंडर्ड कर देता हूँ इसको, साके जापानीज फर्मेंटेड फूड आइटम्स है। अब फूड आइटम्स है या ब्रीवरेज है, या आप मुझे बताना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट राइस लेते हैं, देखो अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है। राइस लिया हमने, चावल लिया हमने, और उस चावल को लिया, और फिर हम उस चावल को लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, ये चावल लिया, अच्छे से सुनना, ये चावल, इसको नमक के पानी में हमने डाल दिया, फिर नमक के पानी से निकाल लिया चावल को, ठीक है। फिर इसके अंदर या इसी के ऊपर एक फंगस को ग्रो होने देते हैं जिसका नाम है कोजी, एस्परजिलस ओरिजी फंगस को ग्रो होने देते हैं। वो नमक से जो चावल हमने निकाला है उसके, मतलब पानी में नमक मिला दिया और उसमें से चावल निकाल दिया, तो उस चावल के ऊपर हम क्या करते हैं, कोजी फंगस को ग्रो होने देते हैं। ये नंबर 1, कोजी फंगस को ग्रो होने देते हैं। कोजी फंगस के ग्रो होने के कुछ समय बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी फंगस भी चावल के ऊपर आ जाती है। और ध्यान रखो, सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी जो फंगस है ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कि सैके जो है वो क्या है, तो चावल को सड़ाकर बनाया जाने वाला एक फर्मेंटेड फूड आइटम है, मतलब एक वाइन है जिसको राइस वाइन कहते हैं। लेकिन इस राइस वाइन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोजी फंगस, ये चीज लेते हैं। और दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी जो यूनिसेलुलर यीस्ट होता है, इस फंगस को लेते हैं। मतलब इसी वजह से इसको मल्टी पैरेलल फर्मेंटेशन कहते हैं। पहले कोजी फंगस से फर्मेंट कराते हैं, उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी फंगस से फर्मेंट कराते हैं, मतलब डबल पैरेलल फर्मेंटेशन किस फर्मेंटेड बीवरेज में यूज होता है? आंसर है सैकी। और यही है दरअसल में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। तो सैकी इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि राइस वियर है, माफी चाहता हूं, राइस
हाँ वाइन है एक, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राइस वाइन को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट या जो फंगल स्पीसीज यूज़ होती है उसमें सबसे पहले कोजी है, एस्परजिलस ओरिजी, और दूसरी वाली है सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी। तो अब आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि राइस को फर्मेंट करके बनाई गई जो ये ड्रिंक है फर्मेंटेड, इसमें सबसे पहले कोजी ये फंगस यूज़ होती है, उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी यूज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। और अब इसमें भी कई बार चूंकि सेकी जो है वो थोड़ा सा लाइमलाइट में है, चूंकि राइस वाइन बोलते हैं इसको, तो इसके ये दो टाइप थोड़ा सा बस आप एक बार देख लो। ये दो टाइपों में से सबसे पहला है जुन माए सैके। ये जुन माए सैके जो होता है ये विदाउट एल्कोहल होता है, मतलब नॉन एल्कोहलिक ये बीवरेज है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है निगोरी सैके, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। तो इसी वजह से जनरली बच्चे वगैरह इसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कोजी और सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी दोनों की वजह से फर्मेंट हो पाता है जो ये ड्रिंक है जिसका नाम है सेकी। तो इसी वजह से इसके लिए वर्डिंग यूज़ की मल्टी पैरेलल फर्मेंटेशन, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है मीड। मीड में हमको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसके बनाने की सबसे पहले आप प्रोसेस देख लो कि सबसे पहले यदि हमने एक बॉटल में 3 ml, हालांकि 3 ml तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यदि आपने 3 पार्ट्स यदि वाटर लिए हैं तब आप उसमें 1 पार्ट डाल दीजिए हनी। मतलब यदि आपने 75% वाटर लिया है तो 25% आप ऐड कर दीजिए हनी, और यही हनी जब आप ऐड करेंगे वाटर के साथ तो एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और इसी दौरान आप ऐड कर दीजिए एक फंगस जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी, मतलब यीस्ट। और यही सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी यीस्ट जो है वो शहद या हनी को रॉट करेगा, और आपको पता है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी यदि रॉट करता है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं मीड, ये दरअसल में एक ऐसा फर्मेंटेड फूड बीवरेज है जो कि हनी के फर्मेंट होने से बनता है। तो शहद पानी के साथ मिक्स होगा और फिर फर्मेंट होगा एक फंगस के थ्रू। तो याद रखिएगा जो चीज़ बनी वही कहलाती है मीड, और ये जापान का फर्मेंटेड बीवरेज प्रोडक्ट है। फूड आइटम्स में नहीं कंसीडर करेंगे हम इसको पेय में बोलेंगे, मतलब ड्रिंकिंग एबिलिटी है इसके पास, या फर्मेंटेड फूड एबिलिटी है इसके पास। इसी में एक और जो अगली चीज़ है स्टूडेंट, आपने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा कि वो पनीर को बायकॉट करते हैं और टोफू की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो टोफू भी दरअसल में एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, वो पनीर के बदले ही उसको यूज़ किया जा रहा है, और सबसे पहले ये चीज़ जापान ने ही शुरू की और सबसे ज़्यादा जापान में ही इसको कंज्यूम किया जाता है। अब रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस इमेज के जरिए सिर्फ यही चीज़ बता दूं कि यदि 100 ग्राम पनीर मेरे पास है और 100 ग्राम टोफू मेरे पास है, तो जापानीज़ लोग जो अपने लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उन्होंने क्यों टोफू सेलेक्ट किया, आप खुद देखिए। अगर आप फैट का परसेंटेज देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो फैट का परसेंटेज जो है वो टोफू में काफ़ी कम होता है। बाकी लगभग जो चीज़ें और हैं वो होती हैं, लेकिन चूंकि फैट कंटेंट कम होता है टोफू में, इस वजह से टोफू की डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा है इंटरनेशनली मार्केट में, और वो हमेशा कंटिन्यूअस बीट कर रहा है किसको, पनीर को। अब सवाल पैदा होता है कि ये टोफू बनता कैसे है, तो पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो टोफू से बनते हैं। और टोफू भी दरअसल में एक जापानीज फूड आइटम्स है, स्पेशली फर्मेंटेड फूड आइटम है। तो सबसे पहले जिसको आप टोफू कहते हैं, इसी को वहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सोया पनीर। मतलब सोया पनीर का सीधा सा मतलब है कि जो सोयाबीन मिल्क होता है उसी को फर्मेंट करके बनाया जाता है टोफू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही एक क्वेश्चन है कि टोफू को बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, सोयाबीन मिल्क लेते हैं। सोयाबीन मिल्क जो होता है, इसी को जब हम रॉट करते हैं, इसी को हम जब सड़ाएंगे तब एक माइक्रोबियल स्पीसीज यहाँ अप्लाई करेंगे, और इसी का नाम है राइजोपस स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। राइजोपस स्पीसीज दरअसल में वो स्पीसीज है जो कि सोयाबीन मिल्क को फर्मेंट करती है, और सोयाबीन मिल्क जैसे ही फर्मेंट होगा सीधे सीधे बन जाता है टोफू। अब आप एक और इमेज देखो जिससे आपको
टोफू का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल को यदि आप थोड़ा बहुत भी देख पा रहे हो, हालांकि इस टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आपकी जो समझ है वो बहुत बेहतर होगी। और इसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि टोफू जो है वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, टोफू जो है वो कैल्शियम का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, टोफू जो है वो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, टोफू जो है उसमें फैट कंटेंट कम होता है, टोफू जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट काफ़ी कम होता है। तो ये कुछ ऐसे 3-4 रीज़न हैं जिसकी हेल्प से आज के समय पे इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली एथलीट वगैरह जो हैं उनके लिए, या जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए, जो पनीर है उसको अवॉइड कराया जा रहा है और उसकी जगह टोफू जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। और अगर इसी चीज़ की ब्रांडिंग सही तरीके से करने लगें कौन, जो डेयरीज वाले होते हैं, तो आप बिलीव करेंगे कि जो टोफू है वो पछाड़ सकता है बड़े आसानी से पनीर को। क्यों? ये है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन विथ रियलिटी के साथ। तो बीच बीच में इस तरह की चीज़ें भी मैं आपको बराबर बताता रहूँगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सामने रहा कि टोफू को बनाया किससे जाता है, टोफू को बनाने के लिए कौन सी माइक्रोबियल स्पीसीज ली जाती है, क्वेश्चन यही आएंगे स्टूडेंट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब भी आपको प्रोटीन की हाईली डाइट चाहिए तो आप मीट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन कुछ जगह से या कुछ सोर्सेस से चूंकि इन्फॉर्मेशन इतनी सॉलिड हो रही है आज के इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि अब आप पाएंगे कि जो मूंग वगैरह होती है उसमें भी 23 टाइम्स मोर प्रोटीन होती है, ऐसे कुछ वीडियोस देख रहे हैं। कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर जो अगला वीडियो आएगा स्टूडेंट, वो इस फर्मेंटेड फूड का वीडियो आएगा। जो आप अगला फर्मेंटेड फूड आइटम्स देख रहे हैं इसको हम टेम्पे कहते हैं, और टेम्पे जो है वो इंडोनेशिया में यूज़ होने वाला मीट के सब्स्टिट्यूट के रूप में बहुत बेस्ट जो है फर्मेंटेड फूड आइटम्स है। और दरअसल में जो ये टेम्पे हैं इसी को कहते हैं कि जो हर्बीवोरस होते हैं लोग, जैसे हम सब लोग शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी यदि कभी चाहें कि वो मीट को टेस्ट करें या मीट को चखें तो मीट कैसा होगा, उनके लिए ही दरअसल में डिज़ाइन किया गया है टेम्पे। तो शाकाहारियों का मांस किसे कहते हैं, हर्बीवोरस का मीट किसे कहते हैं, जिसे वो कंज्यूम कर सकते हैं, और इसमें हाई प्रोटीन परसेंटेज होता है, लगभग उतना ही जितना मीट में होता है। तो वेजिटेरियन भी हो गया और मीट जितना प्रोटीन मिल रहा है। इसी वजह से आजकल जो सुपरफिशियल जिम वगैरह लोग हैं या ट्रेनर वगैरह हैं, आजकल वो इस फर्मेंटेड फूड आइटम्स को ज़्यादा टारगेट करा रहे हैं अपने लोगों को, क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ऑर्गेनिक है, और दूसरी उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नॉन वायलेंस या अहिंसा वगैरह ऐसे बड़े बड़े चीज़ों से इसको प्रिपेयर किया गया है। बनाने के लिए कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमको लेना है सोयाबीन, और सोयाबीन को फुला लेना है, फिर उसको सोयाबीन को पका लेना है। एक फंगस का नाम आपको याद रखना है, जो फंगस सोयाबीन को रॉट करेगी, नाम है राइजोपस ओलिगोपोरस। तो राइजोपस ओलिगोपोरस वो फंगस है जो कि सोयाबीन को रॉट करेगी, और बस कुछ समय बाद टेम्पे जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं, जो कि सब्स्टिट्यूट है मीट का, क्योंकि इसमें हाईली प्रोटीन परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, यही 3 क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं एफएसओ में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टेम्पे क्या है। तो फर्मेंटेड फूड आइटम्स तो है, लेकिन बनता है फंगस के थ्रू। दूसरी चीज़, इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, तो आंसर है सोयाबीन, स्पेशली मैस्ड सोयाबीन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस माइक्रोबियल स्पीसीज का नाम, यदि आप सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी टिक कर रहे हैं तो आप गलत हैं। यहाँ पर जो माइक्रोबियल स्पीसीज चलती है वो है राइजोपस ओलिगोपोरस। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब कुछ समय में क्वेश्चन बनेगा कि शाकाहारियों का मांस किसे कहते हैं, मतलब हर्बीवोरस को यदि मीट टेस्ट करना है तो वो कौन सा फर्मेंटेड फूड आइटम्स की तरह मूव ऑन कर सकता है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है, आंसर है टेम्पे। और इंडोनेशियन ज़्यादातर लोग इसको फूड को यूज़ करते हैं, कम से कम डे में एक बार तो ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, सिर्फ मेरे को बताने की आपको ज़रूरत है कि आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि टेम्पे में कौन कौन सी एबिलिटी है न्यूट्रिशियस वाली, मतलब क्या न्यूट्रिशियस एडवांटेज देगा।
फाइबर भी है, कैल्शियम है, आयरन भी है, बी कॉम्प्लेक्स भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन का सबसे रिच नहीं रिचेस्ट सोर्स है। अभी तक जितने भी प्रोटीन या सोर्स आपको पता है, स्पेशली मैं शाकाहारी फूड में यदि बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है स्पायरुलिना में और क्लोरेला में, आई थिंक शायद 60 to 70%। लेकिन आप यदि पाएंगे कि इससे भी ज़्यादा प्रोटीन यदि आपको मिल जाए किसी फर्मेंटेड फूड आइटम्स में, तो याद रखिएगा साथ ही साथ में प्रोबायोटिक एबिलिटी हो, एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी हो, तो टेम्पे जो है वो बेस्ट है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। स्पेशली जितने भी ये जापानीज फर्मेंटेड फूड जो मैंने आज पढ़ाने शुरू किए हैं, इसलिए कल का एक दिन का मैंने सिंगल गैप लिया था स्टूडेंट कि जो इन्फॉर्मेशन दूं फिर वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, फिर उसमें कोई भी बकवास नहीं होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ें आज हमने शुरू की हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से शुरू किया सिरका, फिर उसके बाद मैंने सोया सॉस बताया आपको, देन कोजी के बारे में बताएं कि एक फंगस है जिसका नाम है ओरिजी, है ना। फिर अप्पे और जलेबी, ये भी इंडियन फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं। और यहाँ से जो मैंने स्टोरी शुरू की, आप लास्ट ईयर के एफएसओ के क्वेश्चन देखेंगे तो या तो आपको मीसो देखने को मिलेगा, या तो आपको मीसो नहीं मिलेगा तो आपको सागो देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो साकी देखने को मिलेगा जो वाइन राइस कहलाती हैं, ये देखने को नहीं मिलेगा तो फर्मेंटेड ये हनी ड्रिंक होती हैं जिसको मीड कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो मैंने बताया कि पनीर मार्केट रिप्लेस हो रहा है टोफू से, और उसका रीज़न क्या है, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन साथ में मैंने इसी वजह से ऐड ऑन कर दी, हालांकि किसी कॉम्पिटिटिव का कोई पार्ट नहीं है। इसके बाद टेम्पे, जिसके लिए मैंने आपको अभी चीज़ें बताई, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। मतलब टेम्पे जो है वो एक फंगस से ड्रॉ होने वाला फर्मेंटेड फूड आइटम्स है, और स्पेशली सोयाबीन को रॉट करके बनाया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे हैं। अब चलते हैं फर्मेंटेड फूड आइटम्स की। जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ एक क्वीन वर्ड चलता है। जैसे आप अचार खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप वाइन पीते हैं, है ना। इन सभी फर्मेंटेड फूड आइटम्स में जिसे क्वीन का दर्जा दिया गया है वो है किमची। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है सारे स्टेट एफएसओ में कि व्हाट इज़ किमची। तो किमची एक फर्मेंटेड फूड आइटम्स है जो दरअसल में कोरिया जो देश है वहाँ का ये नेशनल फूड भी है, और नेशनल फूड होने का मतलब है कि हमेशा डे में एक टाइम जो पब्लिक है या क्राउड है वो इसको ज़रूर कंज्यूम करेगी। मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि किमची को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक, ये ल्यूकोनोस्टॉक ये वही बैक्टीरिया है स्टूडेंट जो इडली या डोसा बनाने में अर्थात बैटर बनाने में हमारे यहाँ यूज़ होता है, और ये वही बैक्टीरिया हैं जो कि कोरिया में बैसिलस किमची के साथ में, चूंकि नाम ही है बैसिलस किमची, इसी वजह से ये जिस फूड को फर्मेंट करेगा तो नाम ही चल पड़ा किमची। तो किमची दरअसल में ट्रेडिशनल फूड फर्मेंटेड फूड आइटम है साउथ कोरिया का। डे में एक बार लोग इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसी को फर्मेंटेड फूड आइटम्स की क्वीन कहते हैं, प्रकणवित भोज्य पदार्थों की रानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए रानी जैसे कभी भी सिंगल नहीं मिलेगी, हमेशा ग्रुपिंग में मिलेगी। तो यहाँ किमची में जो मेन फूड आइटम्स है वो है दरअसल में पत्ता गोभी, और यही है क्वेश्चन। मतलब किण्वित गोभी जो है या फर्मेंटेड जो गोभी है यही कहलाती है किमची। लेकिन याद रखिएगा जो पत्ता गोभी है वो किमची है, वो वाली नहीं जो जनरली फूल के रूप में होती है, वो वाली नहीं। अब बनाते कैसे हैं इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि या तो हमने गोभी ली, मतलब स्पेशली कौन सी गोभी लेते हैं, पत्ता गोभी ली। पत्ता गोभी को पानी में डाल दिया, उस पानी में नमक मिला हुआ है, 2 घंटे तक हम उसको छोड़ देंगे। कुछ समय के बाद 2 घंटे के बाद जब हम निकालेंगे तो जो भी पत्ता गोभी में वाटर कंटेंट होगा वो पूरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर NaCl आ चुका है। NaCl आने की वजह से किमची में मतलब जो पत्ता गोभी उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी हार्मफुल वाले। और फिर जब पत्ता गोभी में NaCl कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा फिर आप ऐड करेंगे उसमें लहसुन, अदरक, मिर्च, मतलब पेस्ट के फॉर्म में। स्टूडेंट ये कुछ वैसा तरीका नहीं हो गया जैसा हमारे घरों में अचार बनता है।
जनरली अचार बनने के लिए जो हम आम लेते हैं, तो आपने देखा होगा आम लेने पर आम काटते हैं और आम काटने के बाद उसको धूप में थोड़ा सा डालते हैं, और धूप में डालने के बाद जब आम सूख जाता है तो फिर, या आम सूख नहीं जाता, या आम में से जो वाटर कंटेंट है जब वो कम हो जाता है, क्योंकि वही तो फंगस को स्पेशली जो खराब करने वाले हैं उसको बर्थ देती। तो जब भी हम अचार बनाते हैं तो अचार बनाने के लिए जो आम लेते हैं, आम में से पानी को सप्रेस कराते हैं, उसको हटाते हैं, और जब पानी अलग हो जाता है, वो थोड़े से आम ड्राई हो जाते हैं, तो फिर उसी में हम मसाला लपेटते हैं। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ है, बस यहाँ मैंगो की जगह हम यूज़ कर लेते हैं क्या, पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी जब ड्राई हो जाती है, उसमें NaCl फिलअप हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसमें लेप कर देते हैं ये गार्लिक का, है ना, ये अदरक का और ये मिर्च का, और फिर उसके बाद एक बंद वैसल के अंदर रखते हैं। बंद वैसल के अंदर रखेंगे तो एक बैक्टीरिया की एंट्री होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस किमची, साथ में ल्यूकोनोस्टॉक, और यही दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो उस पत्ता गोभी को, जिसको ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड आइटम किमची बोल रहे हैं, उसको रॉट कराता है, और फिर बीच में आप इसको जब भी खाएंगे तो आपको विटामिन सी का बेनिफिट मिलेगा, कैलोरी परसेंटेज बहुत कम है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं, फर्मेंटेड फूड आइटम्स है, और एक न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में चल रही है, स्पेशली आप ये रील्स वगैरह में भी देख रहे हैं कि 2030 में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम लाइफ स्पान होगा वो कोरियाई लोगों का होने वाला है, क्योंकि कोरियाई लोग अपने डे में कम से कम एक बार किमची फूड के रूप में ज़रूर यूज़ करते हैं। तो किमची की वजह से लाइफ जो है वो बेटर हो रही है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों बेटर हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जो फ्री रेडिकल को किल करते हैं, और ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद रखिएगा, आप भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवॉइड मत कीजिए। जैसे जनरली हमारे यहाँ पर खाने के साथ में जो अचार का रिवाज है, अचार में भी यही सब चीज़ें होती हैं। विटामिन सी, कैलोरी कम होती है क्योंकि फर्मेंट करके बनता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन बीच में मिसकंसेप्शन हुए होंगे, बहुत से लोगों ने कुछ गलत सिखाया पढ़ाया है, वही हमारे दिमाग में सूट हो गया है। यदि हमको बचपन से कहा जाता कि फूड के साथ में यदि आप पिकल वगैरह यूज़ करिए तो कितने सारे बेनिफिट होते, मतलब ओबेसिटी तो कभी नहीं होता आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गट हेल्दी रहती, क्योंकि पिकल में कुछ प्रोबायोटिक भी होते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनको आप आज नहीं अभी से शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब नेक्स्ट टाइम पर जब आप कभी भी अचार बनाएं तो अब आप किमची भी इजीली बना सकते हैं, बस आपको रिप्लेस करना होगा मैंगो की जगह उस पत्ता गोभी को, है ना। ये चीज़ बनाने की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी बताई है कि कैसे बनाते हैं, आप बिल्कुल घर में ट्राई कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो अपने मदर को बताइए, अपनी सिस्टर को बताइए, वो बनाएंगे और एडवांटेज देंगे आपको इस चीज़ का। और अब ये एक छोटा सा डिफरेंस सिर्फ आपके लिए था कि किमची क्या है, किमची को कैसे बनाया जाता है, किमची को बनाने में कौन कौन सा एडवांटेज होता है, और बाजू से हमारा जो ट्रेडिशनल अचार है वो हमने बाजू से दे दिया। तो एक शॉर्ट कंपैरिजन दिया है ताकि आपको रियलिटी समझ में आए, डिफरेंस एकदम क्लियर हो। और फाइनल में जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ किमची, ये आप देख लीजिए ज़रा। हालांकि इतना सुपीरियर लेवल नहीं जाएगा एफएसओ, लेकिन चूंकि डिस्कस हो रहा है तो एक बार सिंपल तरीके से ये कि किमची के टाइप है बैजू किमची, ककुडगी, ये सब वही जापानीज नाम है ना, या कोरियाई ये नेम है, इंस्पायर है वहाँ से दरअसल में। तो ये इसी वजह से थोड़ी अटपटे हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। किमची का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो याद रखिएगा पत्ता गोभी है, फर्मेंट होकर बनेगा, माइक्रोबियल स्पीसीज़ के नाम याद रखने हैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फर्मेंटेड फूड आइटम्स में ये क्वीन कंसीडर होती है, ये वर्ड नहीं भूलना है, याद रहेगी चीज़। और अब इसके बाद हम कल देखेंगे इसके आगे की चीज़ें, हालांकि थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, और फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा क्लोज। फिर ऑब्वियसली मतलब आधे घंटे में आई थिंक ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, और फिर उसके जस्ट बाद में हम माइक्रोब्स का जो सेगमेंट हमारा छोटा है हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। ठीक। हम्म हम्म हम्म